फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से जुड़ी खबर। प्रयागराज की पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट। मौके से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है चार्जशीट। शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट। तकरीबन 2056 पन्नों की चार्जशीट। इसके अलावा तकरीबन 2000 पन्ने की केस डायरी है। 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉलोनी अस्पताल में पुलिस कस्टडी में हुई थी अतीक और अशरफ की हत्या। अतीक अशरफ हत्या के 90 दिन पूरे हो रहे थे। 90 दिन पूरे होने से पहले ही पुलिस की एसआईटी ने अतीक अहमद के तीनों हत्या आरोपी शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर दी है चार्जशीट। अतीक हत्याकांड के तीनों आरोपी अभी भी प्रतापगढ़ जेल में हैं बंद। तीनों प्रशासन के साथ हुई बैठक में जहां साधु संतों ने कई मांगों को रखा था, सुझाव दिया था। साथ ही साधु संतों ने जहां संगम क्षेत्र में कुंभ से पहले पूरी तरह से मांस, मच्छी, मदिरा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। कहा था कि संगम क्षेत्र के दारागंज के आसपास मांस, मच्छी, मदिरा बिकती है। तो वहीं आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रयागराज पहुंचे, जहां उनसे इस पर बात की गई साधु की मांग पर। तो उनका कहना था इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। और क्या कहना था आइए दिखाते हैं। हाँ, हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसको रोक लगाएंगे। जहां भी धार्मिक पूजा स्थल है उसके आसपास इस प्रकार की जो बिक्री है उस पर हम रोक लगाने का पूरी तैयारी रहेगी। जैसे पिछली बार महाकुंभ बेहतर हुआ था, इस बार और भी बेहतर होगा। पुलिस कमिश्नर ने 22 उप निरीक्षक व 7 निरीक्षक का किया तबादला। उप निरीक्षक जनार्दन प्रसाद साहनी को यातायात पुलिस लाइन से प्रभारी जल पुलिस स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक संजीव कुमार चौबे को थानाध्यक्ष औद्योगिक से थानाध्यक्ष घूरपुर, उप निरीक्षक सुभाष कुमार सिंह को प्रभारी चौकी टीपी नगर से थाना धूमनगंज से थाना अध्यक्ष औद्योगिक क्षेत्र स्थानांतरित किया। प्रभारी निरीक्षक राम मोहन राय को प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज से रिजर्व पुलिस लाइन स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक रमेश कुमार सिंह को थानाध्यक्ष बहरिया से रिजर्व पुलिस लाइन स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार पटेल को रिट सेल थाना अध्यक्ष बहरिया स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक मनीष कुमार त्रिपाठी को थाना अध्यक्ष शिवकुटी से प्रभारी सर्विलांस सेल जोन नगर स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक अजीत सिंह को प्रभारी सर्विलांस सेल जोन नगर से थाना शिवकुटी स्थानांतरित किया। वहीं निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक कुराव से IGRS सेल स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक विनोद कुमार को थाना खीरी से थानाध्यक्ष कुराव स्थानांतरित किया। निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद को प्रभारी IGRS सेल से प्रभारी निरीक्षक थाना एयरपोर्ट स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह को थानाध्यक्ष होलागढ़ से द्वितीय अधिकारी थाना धूमनगंज स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक संदीप कुमार को द्वितीय अधिकारी थाना धूमनगंज से थानाध्यक्ष होलागढ़ स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक श्रवण कुमार को थानाध्यक्ष उतराव से द्वितीय अधिकारी थाना धूमनगंज स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक पंकज त्रिपाठी को PRO पुलिस आयुक्त से थानाध्यक्ष उतराव स्थानांतरित किया। प्रेम शंकर को द्वितीय अधिकारी थाना कौंदियारा से प्रभारी चौकी गोहनिया घूरपुर स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक आशीष को थाना अध्यक्ष फाफामऊ से रिजर्व पुलिस लाइन स्थानांतरित किया। उप निरीक्षक शांतनु चतुर्वेदी को प्रभारी सर्विलांस सेल से थाना अध्यक्ष फाफामऊ स्थानांतरित किया। निरीक्षक ब्रजेश को प्रभारी निरीक्षक नैनी से प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज स्थानांतरित किया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम, तत्काल प्रभाव से सभी को किया स्थानांतरित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आशुतोष दुबे की मौत के बाद जहां छात्र संघ भवन से लेकर गांधी प्रतिमा बालसन चौराहे तक छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जहां चीफ प्रॉक्टर DSW के खिलाफ FIR दर्ज हो मांग की और साथ ही गिरफ्तारी के उनके पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन अन्यथा समस्त छात्र रोड पर संघर्ष करेंगे, ऐसा छात्रों का कहना था। वहीं साथ ही कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप भी छात्रों ने लगाई। लापरवाही के कारण कॉलेज प्रशासन की छात्र की मौत हुई, ऐसा आरोप लगाया है और जमकर नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला। और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। कैंडल मार्च देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी तत्कालीन घटना हुई है, आशुतोष दुबे जो कि विश्वविद्यालय का मेधावी छात्र था,
विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज को दुबे हम सबके बीच में नहीं है। छात्रों में व्यापक आक्रोश है। न्याय की गुहार लगाते हुए मृतक के पिता धरने पर बैठे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नहीं सुनी। जब मुआवजे की बात की गई तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि मात्र 10,000 रुपये मुआवजे मैं दे सकता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की मौत की कीमत मात्र 10,000 रुपये है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संवेदनहीनता से विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र आक्रोशित है। आज को दुबे को न्याय दिलाने के लिए विश्वविद्यालय छात्र भवन से हजार की तादाद में छात्रों ने बासन चौराहे महात्मा गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया और मांग की गई है कि 50 लाख मृतक परिवार को राशि दी जाए, सहयोग राशि, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं DSW प्राक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो। अजय यादव, सम्राट, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। खबर का हुआ असर, जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने जहां साइकिल शेयरिंग योजना में भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी और साथ ही जहां यार्ड में डंप पड़ी सैकड़ों साइकिल धूल फाक रही थी और पानी में भीग रही थी, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। ऐसे में अब महापौर गणेश केसरवानी ने इस पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, फिलहाल अब संज्ञान में आया तो इसको अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करके इन साइकिलों की उनकी जगह पर लगवाने की बात कही। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। हम आपके माध्यम से जानकारी हो रही है और हमने इसकी जानकारी ली थी तो कुछ प्लेटफार्म बनने थे और प्लेटफार्म न बन पाने के कारण वो स्टैंड पर साइकिल नहीं जा पाई थी। मैंने निर्देशित अभी करता हूँ अधिकारियों को कि तत्काल इसको प्लेटफार्म बना करके और जनता के उपयोग में लाने का काम करें। संगम नगरी प्रयागराज की फाफामऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां फाफामऊ पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण किया है। बता दें, फाफामऊ पुल सब्जी मंडी के पास से जहां 22/6/2023 को एक महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद महिला ने फाफामऊ थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद फाफामऊ पुलिस ने सफलतापूर्वक एक अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एंड्रॉयड फ़ोन व 2700 रुपये नकद बरामद किया। वहीं इस पूरे मामले पर सफल अनावरण करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त थरवई क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। आज थाना फाफामऊ पुलिस द्वारा एक लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस लूट के संबंध में दिनांक 22/6/2023 को श्रीमती अर्चना देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जब वो रात्रि में 9:30 बजे फाफामऊ सब्जी मंडी के पास से जा रही थी तो कुछ अज्ञात लुटेरों द्वारा उनका पर्स तथा मोबाइल लूट दिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी अभियोग से संबंधित अभियुक्त सुनील कुमार को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 2700 रुपये तथा लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। इस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास तथा इसके साथियों के बारे में और छानबीन की जा रही है तथा इसके आपराधिक इतिहास के बारे में DCRB से रिपोर्ट कर विवेचना का विधिक निष्पादन किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ महंगाई का भी असर अब देखने को मिल रहा है। जिन बाज़ारों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां गर्मी के कारण सन्नाटा पस रहा है। तो दूसरी तरफ मानी जाए लोगों की, तो एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ गर्मी ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है और साथ ही अब बाज़ारों में सन्नाटा पस रहा है। और उसकी एक और ख़ास वजह है, प्रयागराज में जो निरंजन के पुल के ऊपर रेलवे लाइन चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके लिए निरंजन का पुल के रास्ता बंद है, जिसके कारण लोग बाज़ार में नहीं पहुंच पाते। इससे भी काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि घर से निकलते ही प्यास लग रही है लोगों को, बार बार जो है परेशान हो रहे हैं, पसीने से तर हो जा रहे हैं, इसलिए लोग घर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए मार्केट में सन्नाटा फैला हुआ है। तो बाज़ार अब कस्टमर नहीं आएगा तो वो आदमी परेशान होगा, महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी वैसे भी कस्टमर कम जा रहे हैं तो महंगाई का असर है। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, बहुत दिक्कत होती है। आए दिन जाम लगा रहता है, कम से कम 15-20 मिनट जो है जाम में लोग फंसे रहते हैं, इसलिए लोग जाने में अवॉइड करते हैं, मार्केटिंग ऑनलाइन कर ले रहे हैं। तो निरंजन के पुल की वजह से ज़्यादा समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है। इससे सरकार को बहुत जल्दी बनवा के खुलवाना चाहिए। क्या नाम है आपका? विमलेश मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज के तहसील थाना अंतर्गत खत्री पाठशाला मार्केट के पास एक बुजुर्ग
बेसुध पड़े होने के बाद जहां लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मौके पर हड़कंप मचा और भीड़ लग गई। ऐसे में मौके पहुंची पुलिस ने जहां 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया और साथ ही पुलिस भी वहां जांच में जुट गई और पता लगाने में कि ये व्यक्ति कौन है और कहां से आए हैं। वहीं यहां रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति ने इस बुज़ुर्ग को पहचान लिया, जिसके बाद परिजनों को इत्तला दी गई और तब मौके पर तत्काल सूचना पर परिजन यहां पहुंचे। बता दें, ये बुज़ुर्ग दिमागी रूप से जहां बीमार हैं और ऐसे में एम्बुलेंस बिना अटेंडेंट के अस्पताल नहीं ले जा सकती थी। जब यहां पर परिजन पहुंचे तो उसके बाद एम्बुलेंस और पुलिस की मदद से इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ऐसे में क्या कहना था एम्बुलेंस कर्मी का और इनके परिजनों का, आइए दिखाते हैं आपको। दिक्कत क्या रही इनको ले जाने में? कोई अटेंडेंस साथ में जाएगा तो निकल जाएगा। बिना अटेंडेंस के आप इनको नहीं ले जा सकते? ये अथॉरिटी नहीं है, एम्बुलेंस वाले बच्चे परिजन हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मुकेश सोनी। और इनका क्या नाम है? द्वारिका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद। तो क्या वजह हो गई कि काफी दिनों से ये एक्चुअली क्या है, ये हर चीज बाहर बाथरूम सब करने जाते हैं, इनका दिमाग खराब है तो तबीयत खराब थी तो हमने कहीं बाहर मत जाओ, ये बाहर गए वहीं कहीं। ये ऐसा कब से है? ये 5-6 साल से। अच्छा, तो आप लोगों को देखना चाहिए ना इनको। नहीं तो हम लोग बंद कर देते हैं, मौका पा गए ये निकल लिए। कोचिंग के लिए फीस निकालने गए छात्र से एटीएम में हुई धोखाधड़ी, सीसीटीवी हुआ वायरल। बता दें, तेलियरगंज क्षेत्र में जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से आर्यन त्रिपाठी पैसा निकालने गए थे, पीछे से 2 लोग और एटीएम के अंदर आ गए। आर्यन त्रिपाठी ने उनको बाहर जाने के लिए बोला मगर वे बाहर नहीं गए। साथ ही आर्यन त्रिपाठी के पास पीछे वे खड़े रहे। आर्यन त्रिपाठी ने कई बार पैसा निकालने की कोशिश किया, पता नहीं शायद उनको ये पहले से मालूम नहीं था कि खुराफात हो रखी है और उनका कार्ड बदल गया। कई बार पैसा निकालने की कोशिश पर जब पैसा नहीं निकला तो उन लोग ने कहा लाइए हम कोशिश करते हैं निकालने की, जिसके बाद आर्यन का कार्ड उन्होंने बदल दिया और कुछ ही देर बाद आर्यन त्रिपाठी को पता चला कि उनके अकाउंट से 25,000 रुपये किसी ने निकाल लिए। तुरंत सूचना उन्होंने देकर कार्ड को ब्लॉक कराया। पुलिस की मदद से बैंक जाकर सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, तब पता चला कि मौजूद व्यक्तियों ने कार्ड बदल दिया था धोखे से। मामला तेलियरगंज सब्जी मंडी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम का है, जो शिवकुटी थाना क्षेत्र में पड़ता है। शिवकुटी थाना अध्यक्ष ने सिपाही भेजकर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से सीसीटीवी फुटेज घटना के साक्ष्य के लिए आगे कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है। वहीं आर्यन ने अब इसमें लिखित तौर पर जहां पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, मगर फिर से छात्र एक बार धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में पैसा निकालने गए आर्यन त्रिपाठी के साथ हुई धोखाधड़ी। संगम नगरी प्रयागराज के रेलवे जंक्शन का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति एक बच्चे को लेकर जाता दिखाई दे रहा है। बता दें, 15 जून 2023 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के निकासी गेट से एक 5 साल के बच्चे को चोरी कर लिया गया है, जिसके संबंध में खुलदाबाद थाना में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। मुकदमा संख्या 134/2023 धारा 363 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अज्ञात व्यक्ति के बारे में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल अभी तक इस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है, ये आखिर कौन है और कहां से आया था। फिलहाल अब खुलदाबाद पुलिस जहां जांच में जुट गई है, तो वहीं अब सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन में जहां 5 साल के बच्चे को उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है और चोरी की घटना बच्चे की पूरी सीसीटीवी में हुई कैद। संगम नगरी प्रयागराज के चौक क्षेत्र में जहां डिवाइडरों पर स्टील की रेलिंग लगाई गई थी, अब रेलिंग्स काफ़ी गायब हो चुकी हैं। आखिर इन्हें यहां से कैसे कोई ले गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो रेलिंग लगाई गई थी वो सिर्फ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से रेलिंग को लगाया गया था ये रेलिंग पूरी तरह से उखड़ गई है और रेलिंग अब यहाँ से कहाँ गई किसी को नहीं पता है। फ़िलहाल लगातार यहाँ पर कई बार रेलिंग सही भी कराई गई और उसके बाद यहाँ से उखड़ जाती है, मगर किस तरह से यहाँ पर कार्य कराया गया है अपने आप में बड़ा सवाल है। जहाँ लाखों रुपए से यहाँ पर डिवाइडर पर रेलिंग लगाकर पार्टीशन किया गया था, मगर अब ये रेलिंग कई जगहों से उखड़ गई है और रेलिंग गायब है। अब देखना होगा नगर निगम के द्वारा इस पर किस तरह से कार्य कराया जाता है और किस तरह से इस रेलिंग को फिर से सही कराया जाता है, या फिर इसी तरह से ये पड़ी रहती है खस्ताहाल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।